टैरिफ से तरक्की पजीर ममालिक मुतासिर, मामला हल होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शौकत अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टैरिफ के नफाज को नोट किया है, इस मामले को देख रहे हैं। वज़ीर आज़म ने एक कमेटी बनाई है, सूबाई हुकूमत के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के TORs का मामला अफगान डेस्क से चेक करेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी पर अमल दरामद कर रहे हैं। हुकूमत FPR का मरहलावार नफाज कर रही है। अमारात से पाकिस्तानी वीज़ों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं। बरतानिया से पाकिस्तान लाए जाने वाले कैदी की समाजी तकरीबात में शिरकत की इतलात को देखेंगे। अमेरिका की जानिब से बगराम में एयरबेस कायम करने का मामला सोशल मीडिया अफवाहें हैं। यह अफगानिस्तान और अमेरिका की हुकूमतों का आपसी मामला है। ट्रंप का यू टर्न, चीन के सिवा तमाम ममालिक पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ न लगाने वाले मुल्कों को रियायत मिल गई। टैरिफ मुअत्तली के ऐलान पर अमेरिका और पाकिस्तान समेत कई ममालिक की स्टॉक मार्केट्स में तेजी। खाम तेल की कीमत भी 2% बढ़ गई। सोने की कीमतों में 3% इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, कारोबार के आगाज पर 3300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,484 पॉइंट्स की हद को छू गया। अमरीकी सदर ने चीन पर टैरिफ की शरह 125% तक बढ़ा दी। कहा चीन पर 125% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। चीन को जल्द एहसास हो जाएगा धोखा देना अब काबिल कबूल नहीं होगा। चीन समेत किसी भी मुल्क से बात हो सकती है, मर्ज लाहक हो तो सर्जरी करना पड़ती है। ट्रंप ने चीनी सदर को मगरूर होने के साथ काबिल फ़ख्र भी कहा। बोले पता लगाऊंगा कि चीनी सदर क्या चाहते हैं। 75 से ज़ायद मुल्कों ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का फैसला किया है। 90 रोज़ा मुद्दत के दौरान 10% टैरिफ नाफिज रहेगा। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास अमेरिका के खिलाफ नई शिकायत दर्ज करा दी। कहा तिजारती जंग नहीं चाहते लेकिन अपने जायज़ मफादात का भरपूर दिफा करेंगे। यूरोपीय यूनियन का जवाबी वार, अमरीकी मसनूआत पर 25% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। इतलाक 15 अप्रैल से होगा। 26 यूरोपीय ममालिक की 20 अरब यूरो से ज़ायद मालियत की अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ की मंजूरी। हंगरी की मुखालफत। बलोचिस्तान हुकूमत ने अख्तर मेंगल को दहशतगर्दों का सरपरस्त और बलोच कौम का दुश्मन करार दे दिया। कोयटा में सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सादिक इमरानी ने कहा अख्तर मेंगल अपनी ज़बान को काबू में रखें, हम तमाम जमहूरी कुव्वतों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अख्तर मेंगल ने PTI के दौर में 15 अरब रुपए लेकर जेब में डाले। अख्तर मेंगल साम्राज्य कुव्वतों के इशारों पर चल रही हैं। अली मदद जतक ने कहा पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी का शिकार होने के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ बात करती है। अख्तर मेंगल ने इन लोगों की रिहाई के लिए धरना दिया है जो दहशतगर्दों की लाशें लेकर भागे। अख्तर मेंगल ने बानी PTI को ब्लैकमेल करके 15 अरब रुपए लिए। इन पैसों में से 1 रुपया भी तरक्याती कामों के लिए खर्च नहीं किया। वक्त काकड़ बोले पीपल्स पार्टी हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ डटकर खड़ी हुई। अख्तर मेंगल के बयानात काबिल मुज़म्मत हैं। जमहूरी सियासत और एहतजाज करें, हुकूमत अपनी रेट बहाल रखेगी, ब्लैकमेल नहीं होगी। हमें IMF की बारूदी सुरंगों के ताने देने वालों ने IMF के साथ 3 सालों में 4 मुआहदे किए। बिलावल भुट्टो बताएं IMF की कौन सी डील खत्म की। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी हुकूमत को हटाया गया तो पहला इल्ज़ाम पाकिस्तान पर यह लगाया गया कि वो आलमी सतह पर तनहा हो रहा है। कौम को भी पता चलना चाहिए कि हम कौन सी आइसोलेशन में थे। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम ने कहा बानी की हुकूमत में बेरोजगारी 2.6% थी, अब बढ़कर 6% से ऊपर चली गई। पाकिस्तान की 50% से ज़ायद आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। ये कौन सी मुआशी तरक्की हो रही है। जब ये मैशत अच्छी करने आए लोग अपनी गाड़ियां बेचने पर आ गए। गुज़िश्ता 2 सालों में हर चीज़ की कीमत बढ़ी। ज़राअत में मनफी ग्रोथ हुई जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई हुई। जेब में पैसे हों तो महंगी चीज़ भी सस्ती लगती है। बानी PTI से मुलाकात का दिन, उमर अयूब अडियाला जेल पहुंच गए। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने गुज़िश्ता रोज सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 6 नाम तहरीरी तौर पर भिजवाए थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा के नाम शामिल। बानी PTI से अलामा नासिर अब्बास, मलिक अहमद बच्चर और न्याजुल्लाह न्याजी भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के लिए भेजे गए नामों में फैमिली के अफराद अलीमा खान, नौरीन खानम, डॉक्टर उस्मा और कासिम जमान के नाम भी शामिल। माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल पर गंडापुर और आतिफ खान ग्रुप्स व्हाट्सएप पर आमने सामने। आतिफ खान और वजीर शकील समेत कई वज़रा की तरमीमी बिल की खुलकर मुखालिफत। आतिफ खान ने कहा माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मफाद में नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तंज़ीह अंदाज में कहा कि बिल में कोई मसला नहीं, मसला आपका ज़ाती है।
अगर ममनुआ जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना बहुत आसान होगा। क्या 175 से हटकर भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाजत है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में इस्तिफसार। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आर्म फोर्सेस से ताल्लुक वाला पॉइंट FBLE से ही निकला है। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, ममनुआ जगह पर दाखिल होना भी खिलाफ वर्जी में आता है। अगर मेरे पास नहीं और मैं जबरदस्ती दाखिल हो गया तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? 1967 के तरमीम के बाद 2D2 का कोई केस नहीं आया। ये पहला केस है जो हम सुन रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ममनुआ जगहों में कौन कौन सी जगह आती हैं, इनकी तफसीलात पढ़ दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के हमरा बेलारूस रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, मरीम औरंगजेब, हसन नवाज और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी वफ्द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म और बेलारूस के सदर लुकाशेंको के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कल होंगे। मुत्तअदिद मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत का इम्कान। नवाज शरीफ बेलारूस के दौरे के बाद लंदन भी जाएंगे। बरामदात में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह। बरामदी सनतों को खामाल और मशीनरी की दरामद पर सहूलत दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में हिदायत। कहा, अगले बजट की तैयारी में सनतकारों और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत शामिल की जाए। मकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म। इसहाक डार ने अंतालिया सफारती फोरम की मेज़बानी पर तुर्की के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस ट्रांसफर पर नई पेशरफ्त। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने एक दूसरे बेंच में केसेस ट्रांसफर करने पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के केस में रिमार्क्स दिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस इंतजामी साइड पर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगल बेंच का केस उठाकर डिवीजन बेंच में लगा दें। मेरा उसूली मौक़िफ है कि मैं कोई केस ट्रांसफर नहीं करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के केस की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। 9 मई मुकदमात में उमर अयूब की जमानत मंजूर। मुकदमात का रिकॉर्ड पेश न करने पर ATC इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने पुलिस पर इजहार बरहमी कर दिया। रिमार्क्स ये नवाबों की तरह आते हैं। मैं IG या DG का मुलाजिम नहीं हूँ। अदालत ने 5,000 रुपए मुचलकों के एवज जमानत की दरख्वास्त मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। उमर सरफराज चीमा का जिस्मानी रिमांड न दिए जाने के खिलाफ अपील 14 अप्रैल को मुकर्रर। सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत। असद कैसर की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपील पर समाअत भी 15 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच PTI के दर्जनों कारकुनों रहनुमाओं की जमानत मनसूखी की अपीलों पर भी समाअत करेगा। 4 लापता अफगान भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर IG पंजाब और इस्लामाबाद जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने पुलिस हुकाम को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए। अगर ये आपके और मेरे साथ हो तब एहसास होता है। आप लोग कह देते हैं कि हमें पता नहीं। जिसका बंदा लापता होता है वो हर पल जीता और मरता है। मैं बलूचिस्तान में था, वहाँ भी पहले कहते थे बंदे हमारे पास नहीं, फिर वहीं से बरामद होते थे। 4 लापता बेटों की वालिदा कमरा अदालत में आबदीदा। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब का कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की हिदायत। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त के जायजा इजलास। मरीम नवाज की कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर बातचीत। मरीम नवाज का कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक लेने का हुक्म। कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की हिदायत। पंजाब और बलूचिस्तान की राबताकारी से कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन प्लान किया जाए। वज़ीर आला सिंध की एपेक्स कमेटी इजलास में हिदायत। कहा, हब में मुश्तरका चेक पोस्ट कायम करने के लिए 214 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। चेक पोस्ट से सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर स्मगलिंग और दीगर जराइम की रोकथाम की जाएगी। सिंध हुकूमत ने फ्यूजन सेंटर DG नारकोटिक्स ऑफिस में कायम किए हैं। वज़ीर आला को बताया गया, डाकुओं के खिलाफ सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुश्तरका ऑपरेशन करने के लिए तीनों सूबों की पुलिस राब्ते में है।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सूबे में बढ़ती हुई पेशा वराना गदागरी के मसले का नोटिस। मौसर रोकथाम महफूज माहौल की फराहमी के लिए बाकायदा कानून साजी का फैसला। मुतलका वजारत को मुसवदा तैयार करने की हिदायत। कमेटी को 30 दिन में कानून का मुसवदा और ऑपरेशनल एंड इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क पेश करने की हिदायत। बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन के सद्देबाब के लिए कड़ा शिकंजा तैयार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत के तमाम कानूनी उमूर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में अहम इजलास में कहा, नई शराइत से बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। डिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने की हिदायत पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वजीर दाखिला का नई नस्ब 6 MRP और 2 ई पासपोर्ट मशीनों का मुआयना। मशीनों की तनसीब के लिए पाकिस्तान आई जर्मन टीम से भी मुलाकात की। DG पासपोर्ट ने बताया कि शहरियों की सहूलत के लिए जल्द मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। वज़ीर आज़म जो करना चाहे कर सकते हैं तो फिर वन मैन शो बना दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल के गिलगित बल्तिस्तान की जजेस की तैनाती केस में रिमार्क्स। कहा, विफाक को 2019 का मुजवजा ऑर्डर पसंद नहीं तो दूसरा बना ले, लेकिन कुछ तो कर ले। एडवोकेट जनरल गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि स्टे ऑर्डर की वजह से जजेस की तैनाती का मामला रुका हुआ है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, स्टे ऑर्डर खत्म कर देते हैं, आप मुशावरत से जजेस तैनात करें। रेलवे में ओवर टाइम का निजाम बहाल कर दिया। मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोचेज, लोकोमोटिव और ट्रेन के पुर्जाजात के हुसूल के लिए इकदाम जारी हैं। गवादर पोर्ट किसी के बाप दादा का नहीं, पाकिस्तान का है। 1958 में पाकिस्तान ने पैसे देकर ओमान से खरीदा था। वज़ीर आला पंजाब के अस्पतालों के दौरों से बेहतरी आई। कल मरियम नवाज के सर्विसेज अस्पताल के दौरे के दौरान लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम और मुफ्त टेस्ट हो रहे हैं। मरीजों और लवाकिन का इस्तेसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और सूबा पंजाब के लिए आलमी एजाज। साल 2023 के लिए लाहौर ECO का सियाहती दारुल हुकूमत नामजद। 10 ममालिक की मुआशी ताउन तंजीम का 25 रुकनी वफ़द 13 अप्रैल से लाहौर का दौरा करेगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने एजाज को तारीख, सकाफत और कौमी वरसे के फरोग के लिए बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। कहा, लाहौर का ECO कैपिटल टूरिज्म नामजद होना आलमी सियाहत के फरोग की तरफ अहम कदम साबित होगा। गवर्नर सिंध की काविशें रंग ले आई। एयर एशिया 30 अप्रैल से ऑपरेशन शुरू करेगी। कामरान टिस्सोरी से मलेशिया के कौंसल जनरल के हमरा 7 रुकनी वफ्द की मुलाकात। गवर्नर ने कहा, एयर एशिया के ऑपरेशन से दो तरफा तिजारत और सयाहत को फरोग हासिल होगा। कौंसल जनरल का एयर एशिया के ऑपरेशन में भरपूर ताउन फराहम करने पर गवर्नर सिंध से इजहार तशक्कुर। काश्तकार अपने जेवर बेचकर ज़रूरी दवाएं खरीदता है। आज अखराजात 3400 रुपए और गंदम का रेट 2200 मिल रहा है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, काश्तकार को पैदावारी लागत नहीं मिल रही। बिजली और खाद के निर्ख कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। चीनी का रेट 60 रुपए तक बढ़ा दिया गया। आटे के रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे? 14 अप्रैल तक हुकूमत ने गंदम का रेट ना दिया तो एहतजाज करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का तारीखी फैसला 27 साल बाद बेवा खातून को विरासती जायदाद में हिस्सा दिलवा दिया। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए हुक्म दिया कि बेवा खातून को इसके जायज़ विरासती हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। बास मर्द शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हुए खवातीन से इनके विरासती हुकूक छीन लेते हैं। खातून के मुताबिक वालिद की वफात के बाद भाई ने विरासती जायदाद में हिस्सा देने की यकीन दहानी कराई। कुछ अरसे तक वो ज़मीन से होने वाली आमदन का हिस्सा भेजता रहा। बहनोई की वफात के बाद भी भाई ने जायदाद में हिस्सा देने से इनकार कर दिया। IMF वफ्द और सदर सुप्रीम कोर्ट बार के दरमियान मुलाकात पीर को 9:30 बजे होगी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की अदम दस्तियाबी के बायस आज मुलाकात मौखर की गई। रवां साल पहले 2 माह में पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज में 147 अरब रुपए के इजाफे का इंकशाफ। गर्दिशी कर्ज बढ़कर 2521 अरब रुपए पर पहुंच गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक गर्दिशी कर्ज दिसंबर 2024 तक 2384 अरब रुपए था। जनवरी 2025 में पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में 60 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हजम बढ़कर 2444 अरब रुपए हो गया।
दरिया सिंध से नहरें निकालने का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जरताज गुल, अली मोहम्मद खान और अहमद चट्टा ने स्पीकर ऑफिस में करारदाद जमा करा दी। सिंध में किनाल्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकालने का सिलसिला जारी। हैदराबाद में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की रैली। टंडू मोहम्मद खान में सिंध तरक्की पसंद पार्टी का बदीन कौमी शाहराह पर अयूबिया स्टॉप पर धरना। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इम्तहानात में बूटी माफिया बेलगा। नवाब शाह में तालीमी बोर्ड के तहत 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा भी आउट। पेपर आउट होकर 500 से 1000 रुपए में व्हाट्सएप ग्रुप्स में फरोख्त होने लगा। तालीमी बोर्ड के चेयरमैन अपने ऑफिस तक महदूद। कमिश्नर की जानिब से दफा 144 के नफाज को माफिया ने हवा में उड़ा दिया। नौशहरा में मैट्रिक इम्तहानी हॉल में मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल। ख्वेश के इम्तहानी हॉल से 9:56 पर व्हाट्सएप के जरिए पर्चा आउट। चेयरमैन मर्दान बोर्ड का नोटिस। पर्चा आउट होने पर हॉल सुप्रिंटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट समेत तमाम अमला मुअत्तल कर दिया। नायब अमरीकी सदर ने चीनी शहरियों को गवार कह दिया। चीन के सदर जेडी वेंस के बयान को जाहिलाना करार दिया। जेडी वेंस कहते हैं आलमी मईशत ने अमेरिका को समझ क्या रखा है। हम चीन के गवारों से रकम उधार लेते हैं ताकि वो चीजें खरीद सकें जो चीन के गवार तैयार करते हैं। चीन ने कहा कि जेडी वेंस के ऐसे तबसरे हैरान कुन और अफसोसनाक हैं। सोशल मीडिया पर अमरीकी नायब सदर के बयान की मजम्मत। सार्फिन ने लिखा, गरूर और बदतमीजी ही इनका असल चेहरा है। किसी ने कहा कि अमरीका के दही इलाके से निकलने वाले इस गवार के पास नुक्ता नजर की कमी है।